नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन जबरदस्त डरावनी कहानी को चीर फाड़ कर देखने वाले हैं। मतलब हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही रोंगटे खड़े कर देती है ना। और देखिए, यही तो एक अच्छी कहानी की पहचान है। एक ऐसा हुक जो सुनते ही दिमाग में अटक जाए और मन में डर और उत्सुकता का एक बीज बो दे। किसी भी अच्छी कहानी के लिए ना सबसे पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे बहुत ही कम शब्दों में एक डरावना और सस्पेंस से भरा माहौल खड़ा कर देती है। तो ये जो भूमिका या एक्सपोजिशन होती है, वो कहानी की नींव की तरह है बिल्कुल। यहीं पर हमें कहानी के बारे में वो सारी बेसिक जानकारी मिलती है जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि कहानी में कौन है, ये सब हो कहाँ रहा है और आखिर माजरा क्या है। तो देखिए, इस कहानी की बुनियाद में ये 3 चीजें हैं। पहला, एक नया लड़का रोहित जिसे कुछ नहीं पता। दूसरा, एक शापित जगह कमरा नंबर 13। और तीसरा, एक लोकल कहानी मिसेस रोज के भूत की, जो कहा जाता है कि अभी भी पढ़ाती हैं। ये एक क्लासिक फॉर्मूला है जो तुरंत काम कर जाता है। ये हमें सीधा उस दुनिया में खींच लेता है जहां अब कुछ भी मुमकिन है। ठीक है, तो अब माहौल तो बन चुका है। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। कैसे ये कहानी धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाती है और छोटे छोटे अजीब इशारों से शुरू होकर सीधे सीधे खतरे तक पहुंच जाती है। और यही है हॉरर का गोल्डन रोल। डर को हमेशा धीरे धीरे परत दर परत बनाना चाहिए। अगर सब कुछ एक ही बार में दिखा दिया तो फिर मजा ही क्या रहा, रहस्य खत्म। असली डर तो उस इंतजार में है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर हम डर को बढ़ते हुए साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे ये एक अनदेखी ताकत से शुरू होता है, फिर एक आवाज सुनाई देती है और आखिर में एक असली सबूत सामने आता है, लाल स्याही। हर एक स्टेप के साथ खतरा और ज्यादा असली लगने लगता है और ज्यादा पर्सनल होता जाता है। और ये लाइन, अच्छी अंग्रेजी, अच्छा अनुशासन है, कमाल है। ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, ये लाइन उस भूत को सीधा उसकी पहचान से जोड़ देती है। हमें पता चलता है कि वो एक सख्त टीचर थी जिसका जुनून मरने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। मतलब ये लाइन उसका कैरेक्टर बना रही है। तो अब तक जितना भी टेंशन बिल्डअप हुआ है वो सब एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है, एक फाइनल टकराव। और इस कहानी में वो टकराव होता है रात की डिटेंशन क्लास में। ये तुलना जबरदस्त है। ये दिखाती है कि कैसे कहानी ने एक बहुत ही नॉर्मल, जानी पहचानी चीज डिटेंशन को लिया और उसे एक बुरे सपने में बदल दिया। यही वो तरीका है जिससे डर हमारे बहुत करीब महसूस होता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन को जानते हैं। तो यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब जो डर है वो बस मौजूद नहीं है, वो रिएक्ट कर रहा है। रोहित की हर गलती पर भूत का गुस्सा बढ़ रहा है। वो जितनी बार गलत पड़ता है, भूत उतना ही ताकतवर होता जाता है। सोचिए ये टेंशन को किस लेवल पर ले जाता होगा। क्लाइमैक्स के बाद कहानी थोड़ी धीमी पड़ती है, थोड़ी शांत होती है। लेकिन एक अच्छी हॉरर स्टोरी की पहचान ये है कि वो आखिर में भी एक ऐसी सिहरन छोड़ जाती है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती है। तो यहाँ कहानी हमें एक पल के लिए सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया। रोहित माफी मांगता है, वो परछाई गायब हो जाती है, दरवाजा खुल जाता है और अगले दिन उस कमरे पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। मतलब एक तरह से हमें लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? ये सवाल बस यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट लाने की तैयारी करता है। ठीक उस पल जब हमें लगता है कि सब सेफ है, ये सवाल हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर आता है वो आखिरी दिल दहला देने वाला पल। नोटबुक में लाल स्याही से लिखी वो आखिरी लाइन, बहुत अच्छा, अभ्यास करते रहो। इस एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। वो भूत कमरे में बंद नहीं हुआ था, वो अब रोहित के साथ है। डर खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद सबसे बड़ी बात क्या सामने आती है? वो कौन सी खास चीजें हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो इस सिंपल सी कहानी को इतना असरदार बना देता है? तो ये है वो रेसिपी, एक परफेक्ट भूतिया कहानी बनाने का नुस्खा। एक जानी पहचानी सिचुएशन, जैसे सख्त टीचर का डर, डर को धीरे धीरे बढ़ाना, खतरा ऐसा जो दिखे नहीं बस महसूस हो, डर को पर्सनल बनाना जो सीधे आपकी गलतियों से जुड़ा हो,
और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जो बताए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सारी चीजें मिलकर एक यादगार और डरावना एक्सपीरियंस बनाती हैं। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां कहाँ से आती हैं? अक्सर वो हमारे रोजमर्रा के डरों से ही निकलती हैं, बस उन्हें थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। जरा सोचिए, शायद सबसे खौफनाक कहानी हमारे अपने ही जीवन में कहीं छिपी हो, बस उसे ढूंढ निकालने की देर है।